माँ, मैं जा रही हूँ। आप अपना ख्याल रखना। और हाँ, मैं जल्दी ही आ जाऊँगी। और जैसे ही मैं आऊँगी मेरी डील फिक्स हो जाएगी, अपन दोनों मज़े करेंगे। हाँ हाँ बेटा, तू जा। और हाँ, पहुँच के मेरे को कॉल ज़रूर करना और जल्दी आ जाना। हाँ मम्मा, आप चिंता मत करो। चलो ठीक है, बाय। और जल्दी आती हूँ मैं। अरे, ये फ़ोन में क्या आ रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बच्ची मेरे को छोड़ के नहीं जा सकती। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ था कई परिवारों के साथ। उनके अलग अलग सदस्य उस प्लेन में बैठे थे और फिर उन्हें पता चला कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। क्या आप सोच भी सकते हो उनके दिल पे क्या बीती होगी? उस इंसिडेंट में टोटल 265 लोग मरे हैं। और उनके परिवारों का क्या, उन पे क्या बीत रही होगी? उन परिवारों का हाल इस लड़की की माँ के जैसा हो रहा होगा। और एक लकी गर्ल के साथ ये हादसा होता हुआ बचते बचते रह गया। अरे, मेरी फ़्लाइट मिस हो गई। अब मैं क्या करूँगी? मेरा तो बहुत ही अर्जेंट मीटिंग थी। हे भगवान, ये मेरी ही किस्मत में क्यों होता है? मेरी माँ और मैं कितने खुश होते अगर मेरी वो डील फिक्स हो जाती। हमें पैसों की कभी कमी नहीं आती। पर अब क्या होगा? वो डील अब वापस नहीं हो पाएगी। अब मैं क्या करूँ? अरे, ये क्या हुआ? ये धुआं काय का है? क्या प्लेन क्रैश हो गया? ये तो वही प्लेन था जिसमें मैं जाने वाली थी। गणपति बापा ने मेरे को बचा लिया। माँ, मैं आपके पास आ रही हूँ। माँ, आप मेरी चिंता मत करो। माँ, अब मेरी बेटी तो नहीं रही। अब मैं इस दुनिया में रह के क्या करूँगी? मेरे को भी इस दुनिया से चले जाना चाहिए। माँ, माँ, मैं आ गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है, तू बच गई। पर तू यहाँ आई कैसे? वो फ्लाइट तो निकल गई ना? हाँ माँ, पर मेरी फ़्लाइट मिस हो गई थी क्योंकि मैं यहाँ से लेट निकली थी और ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि मैं उसमें फंस गई। इस वजह से मेरी वो फ़्लाइट मिस हो गई। और आपको पता है, 5 मिनट तक मैंने वहाँ खड़े होकर भगवान को इतना सुनाया बिना कुछ जाने। पर अब मेरे को पता चल गया है, जो होता है अच्छा होता है और जो होता है उनकी मर्ज़ी से होता है। मैं तेरे लिए प्रार्थना ही कर रही थी और भगवान ने मेरी सुन ली। चलो, इस लेडी की बच्ची तो बच गई, पर ऐसा बाकियों के परिवार के साथ नहीं हुआ। बाकियों के परिवारों को झेलना पड़ा है बहुत ही बड़ा दुख। जिनके बेटे घूमने जा रहे थे, कोई मीटिंग में जा रहे थे या कहीं रहने जा रहे थे, और एक डॉक्टर ने तो अपना सब कुछ छोड़कर लंदन शिफ्ट होने की बात करी थी क्योंकि वो अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। पर अफसोस, ऐसा नहीं हो पाया। और इसलिए कहा गया है कि हर एक मोमेंट को हंस के जियो, क्योंकि जो आज है वही है। क्योंकि ज़िंदगी एक रेत की तरह होती है, कब हाथ से फिसल जाए पता नहीं चलता। तो इसलिए हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए और उन परिवारों के लिए दुआ करें और अपने चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान रखें और हर एक पल को खुलकर जिएं। और जिस जगह वो भिड़ा वो एक मेडिकल कॉलेज था और वहाँ पे कई घर थे। उन घरों का क्या हुआ होगा?
उन बच्चों का, उन टीचर्स का क्या हुआ होगा जो उस कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, जो अपने उज्जवल भविष्य की उम्मीद में वहाँ पे मेहनत कर रहे होंगे, और जो लोग घर में आराम से बैठे होंगे और फिर नहीं रहे। धन्यवाद।